और मेरे पढ़ाकुओं, कैसे हो? तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में, मतलब धातुओं की सक्रियता श्रेणी। ये क्या होते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए एक स्केल होता है जिसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु से लेकर और उसके घटते क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, धातुओं को उसकी सक्रियता के घटते क्रम में, मतलब उसकी रिएक्टिविटी के घटते क्रम में लिखा जाता है। तो इसी को कहा जाता है भाई रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, यानी धातुओं की सक्रियता श्रेणी। यहां पर बात आती है कि भाई ये सक्रियता से क्या मतलब है, रिएक्टिविटी से क्या मतलब है। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये धातुएं, ये मेटल किसी भी चीज के साथ अभिक्रिया करके कितनी तेजी से, ठीक है, कितनी तेजी से अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकते हैं। मतलब ये मेटल्स किसी भी चीज के साथ मिलकर, किसी दूसरे तत्व के साथ, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर कितनी तेजी से ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इसी को कहा जाता है धातुओं की सक्रियता श्रेणी, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, यहां पर कुछ बातें देखो। ये सीरीज जो होता है, इसको, इसके सीक्वेंस को, यानी कि इसको याद करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इतने सारे तत्वों के नाम है, इतने सारे एलिमेंट के नाम है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी चीजें जानना जरूरी है। अगर हम देखें तो इसमें सबसे ऊपर आता है हमारा पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या होता है, सबसे ऊपर है। तो जो ऊपर की ओर होते हैं, ठीक है ना, ऊपर की ओर जो होते हैं ये अधिक सक्रिय होते हैं। ये क्या होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन अधिक तेजी से, तीव्रता से त्याग कर सकते हैं, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रैपिडली लूज कर सकते हैं। तो इन्हें, ये सबसे सक्रिय। तो अगर ये एग्जाम में आ जाए कि भाई सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, तो भाई वो होगा आपका पोटेशियम। फिर उसके बाद सोडियम, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ठीक है ना, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर निकल, फिर टिन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, है ना, और सबसे आखिरी में आता हमारा गोल्ड। तो सबसे आखिरी में आता है, इसलिए ये क्या है, ये लेस रिएक्टिव मेटल, यानी सबसे कम क्रियाशील धातु है। इनके बारे में, ये वायु के साथ भी, मतलब किसी के साथ भी बहुत तेजी से अपक्रिया कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनको कहाँ पर रखा जाता है भाई, ये जो हमारे सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हवा के साथ भी बहुत तेजी से अपक्रिया कर लेते हैं, यानी इन प्रेजेंस ऑफ एयर दे रिएक्ट वेरी रैपिडली। तो बहुत तेजी से अपक्रिया करते हैं। तो इनको किस में रखा जाता है, इनको खुले में नहीं रखा जाता, इनको रखा जाता है केरोसिन में। किस में रखा जाता है, केरोसिन में, यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कौन सी धातु है जो मिट्टी के तेल में रखी जाती है, तो वो है हमारा पोटेशियम और सोडियम। बात आ गई समझ में। दूसरी चीज, अब अगर यह आ जाए कि सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सा है ना, यानी सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है, तो भाई उसमें आपका है गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, यानी कि आपका तांबा, पारा, चांदी और सोना, ये आपके सबसे कम, मतलब ये सबसे कम क्रियाशील धातु हैं, लेस रिएक्टिव मेटल हैं। ये एसिड के साथ, यानी कि अगर हम बात करें अम्लों की, तो ये इतनी चीजें जो हैं, ये चार जो हैं हमारे, ये अम्लों के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। अम्लों के साथ अपक्रिया, यानी कि एसिड के साथ ये अपक्रिया नहीं करते हैं, अम्लों के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। याद रहेगा ना कि भाई ये कौन कौन से, अब ये एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा मेटल है जिसने, किस धातु में, ठीक है, किस धातु में अम्ल रखना उचित रहेगा। तो भाई अगर इसमें से आपका कॉपर, सिल्वर या गोल्ड कोई भी ऑप्शन में मिला, तो यहाँ पर सबसे अच्छा गोल्ड में, फिर उसके बाद सिल्वर में, फिर उसके बाद कॉपर के बर्तन में आप अपने क्या कर सकते हो कि डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, मतलब ये रिएक्ट विद एसिड, ये अम्लों के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कौन सी धातु, किस धातु में अम्लों का रखा जाना उचित होगा। तो यहाँ पर आपको आयरन, टिन, लेड और फिर दे दिया जाए कॉपर, तो आपका ऑप्शन आंसर क्या होगा, कॉपर। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी धातुएं हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर जो हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर जो धातुएं होती हैं, ठीक है, तो उन्हें हाइड्रोजन की अपेक्षा
ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अधिक तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, अधिक तेजी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं, और जो हाइड्रोजन के नीचे रखा गया है वो हाइड्रोजन की तुलना में कम तेजी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं, इलेक्ट्रॉन ये लूज करती हैं। अगर हम इधर की बात करें इन चारों की, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन के ऊपर रखे जाते हैं, जो हाइड्रोजन के ऊपर रखे जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के ऊपर जो रखे जाते हैं उन्हें कहा जाता है कि ये धातुएं जो होती हैं वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं उन्हें कहा जाता है कि हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भाई कि हम इनका सीक्वेंस कैसे याद रख सकते हैं। तो ये सीक्वेंस याद करने के पहले आपको एक कहानी सुनाता हूं, और ये कहानी सुनिएगा। कहानी है आयरन मैन की। आयरन मैन को तो आप जानते ही होंगे। तो आयरन मैन को एक बार हुआ क्या कि भाई उनको आई पोटी। क्यों आई पोटी? उन्होंने मैगी आलू खा ली थी। क्या खा लिया था? मैगी आलू खा लिया था, ठीक है। अब जब भाई पोटी आई तो वो एक टीन का लोटा लेकर निकल गए। कहाँ निकल गए? हाईवे के ऊपर गए करने के लिए, क्योंकि गांव के हैं आयरन मैन, तो ये इनके यहाँ अभी शौचालय नहीं बना है। तो क्या हुआ कि ये निकल गए कहाँ पर? हाईवे पर। और वहां पर इन्होंने, भाई आयरन मैन है, सब कुछ इनका आयरन का है, तो इन्होंने वहां पर क्या किया? इन्होंने वहां पर जो पोटी की उसमें क्या निकला इनका निकला भाई चांदी और सोना। बात आई समझ में? सोचो, आयरन मैन इतने ज्यादा कि खुद तो आयरन के बने हुए हैं लेकिन पोटी करते हैं सोना और चांदी। कहानी समझ में आ गई आपको? अब हमारा जो ट्रिक है वो इसी बेस पर हमारी ट्रिक बनी है, ठीक है। अब मैं आपको अपनी ट्रिक दिखा देता हूं, और ये ट्रिक जो है ये मेरी खुद की बनाई हुई है, अभी तक यूट्यूब पर किसी ने भी अपलोड नहीं की होगी। अब आज के बाद ये शुरू होगा कि इस ट्रिक को कई लोग बताएंगे। देखो क्या लिखा गया? पोटी आई सुबह कल, मैगी आलू जब आयरन मैन ने खाई, निकल गया टिन लोटा ले, हाईवे के ऊपर, हगा चांदी सोना। है ना? किसी को आप जोर जोर से कह के नहीं सुनाना, नहीं तो कहेगा बड़ा बदतमीज है। लेकिन हमको तो भाई याद करने से मतलब है कि हम याद कैसे करेंगे। तो देखो यहां पर पोटी, ठीक है, तो पोटी का मतलब क्या हुआ? पोटी का मतलब हो गया हमारा पोटेशियम, यानी कि पोटी का मतलब क्या हो गया हमारा? पोटेशियम। आई हमारा साइलेंट रहेगा। सुबह, सुबह में जो सू है, ठीक है, ये हमारा सोडियम यानी कि Na, और बा जो है ये हमारा बेरियम यानी कि Ba, ठीक है। तो यहां से हमको तीन चीजें याद हो गई, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम। कल, कल का हमारा है कैल्शियम यानी कि Ca। कल से क्या होगा? कैल्शियम यानी कि Ca। मैगी मैग्नीशियम यानी कि Mg। आलू एल्यूमिनियम यानी कि Al। जब जिंक यानी कि Zn। आयरन लोहा फेरस यानी कि Fe, ठीक है। मैन ने खाई, ये साइलेंट है। निकल यानी कि निकेल Ni, ठीक है ना, Ni। उसके बाद गया साइलेंट है। टिन, ठीक, तो टिन हमारा Sn। टिन क्या होगा? Sn। लोटा, लोटा साइलेंट रहेगा। ले, तो ले का मतलब हो जाएगा लेड यानी कि Pb, ठीक। हाईवे यानी कि हाइड्रोजन, हाईवे हाइड्रोजन, हाईवे हाइड्रोजन। के ऊपर, के ऊपर मतलब कॉपर, के ऊपर मतलब कॉपर यानी कि Cu, ठीक है। हगा मतलब Hg यानी हमारा पारा यानी मरकरी। चांदी यानी कि सिल्वर, चांदी यानी कि सिल्वर Ag। और क्या होगा? सोना यानी कि गोल्ड यानी Au। याद हो गया? देखो कितनी आसान ट्रिक थी। पोटी आई सुबह कल, मैगी आलू जब आयरन मैन ने खाई, निकल गया टिन लोटा ले हाईवे के ऊपर, हगा चांदी सोना। पोटी पोटेशियम, सु सोडियम, बा बेरियम, कल कैल्शियम, मैगी मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, जब जिंक, आयरन Fe फेरस, निकल Ni निकल, टिन Sn, ले लेड Pb, हाईवे हाइड्रोजन H, ठीक। के ऊपर कॉपर, ठीक। हगा मरकरी यानी Hg, चांदी यानी सिल्वर Ag, सोना यानी Au। अगर याद हो गया होगा आपको, बहुत ही आसान सी ट्रिक थी, और इस तरह की ट्रिक आप एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। पोटी आई सुबह कल,
मैगी आलू जब आयरन मैन ने खाई, निकल गया टिन लोटा ले हाईवे के ऊपर, हगा चांदी सोना। तो भाई ये हमारी थी रिएक्टिविटी सीरीज। आप आसानी से इस तरह से सुना सकते हो, ठीक है, यानी याद कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ कहकर इसका मजा भी ले सकते हो, ठीक है। तो भाई ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और याद हो गया होगा, आपको सारी चीजें पता लग गई होंगी, ठीक है। तो इसी तरह की मजेदार वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।